हेलो एवरीवन। आज देखते हैं लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए ये अपकमिंग वीक कैसा रहेगा, जो 22 ऑफ अगस्त से लेके 28 अगस्त तक रहेगा। एंड आई होप कि आप सारे गाइडेंस अभी तक के फॉलो कर रहे होंगे। तो इसमें पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद आपको आज हैंड रिटन मैसेजेस भी मिलेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ये हैंड रिटन मैसेज से आपको पता चलेगा। लेट्स सी, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या आती है। लिब्रा राशि, तुला राशि। ओहो, 4 ऑफ wands, ग्रेट। 8 ऑफ swords, 6 ऑफ swords, मून, पेज ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है सोलमेट हो, 6 ऑफ कप्स। लिब्रा राशि में आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं जो अभी तक आपको सर्व नहीं कर रही थी, और आप इसके बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अगस्त के स्टार्टिंग में ही या पहले से आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो अभी तक अगर आप उस चीज़ को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और वो एक मुझे लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ को एकदम स्टैग्नेंट पोजीशन पे लेके आ गई है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे जाना चाहिए कि वहीं पे खड़े रहना चाहिए, है ना। तो आपने फाइनली इस वीक में डिसाइड कर रहे हैं कि अब सिचुएशन कोई भी हो, मुझे तो आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक कि इससे अच्छा डिसीज़न कुछ नहीं हो सकता है। लाइफ में आगे बढ़ना ही लाइफ होती है। कहीं एक जगह खड़े रह के किसी भी सिचुएशन का वर्कआउट होना, उससे काम नहीं बनता है। आपको अपनी लाइफ में स्टेप लेने पड़ते हैं। तो इस 6 ऑफ सॉर्ट्स से मुझे लग रहा है कि आप स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये जो मून जैसी कंडीशन आई हुई है, कोई मतलब निगेटिव चीज़ या आपके माइंड में मतलब इतनी ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ गए हैं कि आप उनको एकदम क्लैरिटी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को आप बाय बाय बोल रहे हैं एक्चुअली। और इस वीक में मुझे लग रहा है कि आप जो भी लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, या किसी का अगर पब्लिक स्पीकिंग का काम है ना, तो उनके थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है, उनका कन्वर्सेशन और भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि क्या रहता है ना कि अपने माइंड अगर डिस्टर्ब रहता है अपना माइंड, है ना, तो अपन अपनी लाइफ में कुछ अगर किसी वर्क सिचुएशन में है तो उसमें भी अपना मन नहीं लगता है। जो बोलना है वो ना बोल के अपन यहाँ वहाँ की बातें बोलने लगते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब अपना माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। बट मुझे लग रहा है कि इस वीक में तो आप अपने माइंड में एकदम क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अभी तक अगर मनी पे फोकस नहीं कर रहे थे, तो आपने अब सोचा है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी मनी पे काम करना है, अपने पेंटिकल्स पे काम करना है। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कुछ लोगों का बता रही हूँ कि कोई सोलमेट का भी वेट कर रहे हैं। अब देखिए, सोलमेट के नीचे आया है तो सन कार्ड आया है। सन कार्ड तो यही बता रहा है कि आपका सोलमेट इस वीक में कोई स्टेप ले सकता है आपके साइड। वो तो मैं अभी उनके कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा कि क्या स्टेप ले रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि या तो आप या आपके पार्टनर कोई इस वीक में स्टेप ले सकते हैं। और ये स्टेप मुझे रिकन्सिलेशन के साइड लग रहे हैं, या उनके कुछ अभी तक अगर वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे किसी चीज़ को लेके, तो वो क्लैरिटी दे सकते हैं। या आपसे बात भी नहीं कर रहे थे तो बात भी कर सकते हैं। या कुछ लोग अगर यहाँ ब्लॉक्ड हैं तो वो अनब्लॉक हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉजिटिव वाइब्स मुझे आपके सराउंडिंग में दिख रही है इस सन कार्ड के साथ, और ये सोलमेट। तो इन दोनों कार्ड्स को तो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ सेंटर ऑफ द रीडिंग, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी, यही आपका इस वीक की चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर करंट सिचुएशन उनकी क्या चल रही है, उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो एक्चुअली आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ wands को क्लियर किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। इसका मतलब यही है कि अगर वो सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी देना है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, तो इस वीक में वो कुछ धीरे धीरे ही सही स्टेप ले सकते हैं। और ये स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा है कि आपको वीक की स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा उनका कोई स्टेप। ये मुझे मिड में या वीक के एंड तक वो स्टेप आपके साइड ले सकते हैं। ओके, और ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, स्टेप लें धीरे धीरे ही सही, बट ले तो कहीं एक
जगह पे स्टेगनेंट पोजीशन में रहने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, है ना। अब देखते हैं कि 8 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। टेम्परेंस। जैसे कि आप अपनी लाइफ में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, स्टक हैं, वैसे आपके पार्टनर इस वीक में अगर वो स्टक थे तो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने का कौन काम कर रहा है? यूनिवर्स का हाथ है यहाँ पे। यूनिवर्स उनको आगे बढ़ा रहा है, यूनिवर्स उनको सजेशन दे रहा है। अभी अगर वो अपने थॉट्स में क्लैरिटी नहीं ला पा रहे थे, उनको आपके साइड आगे बढ़ना है कि क्या करना है अपनी लाइफ में, तो उनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ओके, तो होपफुल रहिए, मैं तो कहूँगी। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो ही रही हैं सन कार्ड के साथ। अब देखते हैं कि 6 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। 6 ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिटी बिल्कुल अब मुझे समझ में आ गई है। एक्चुअली उन्होंने आपको, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, या आपको ही कुछ ऐसा आपके साथ किया है कि आपको बहुत ज़्यादा इनसे अब एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं इनको पीछे छोड़ के। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, या आपसे कुछ गलत बोला है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई जो भी सिचुएशन हो, यहाँ फंसे रहने से बेटर है कि अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, अपनी लाइफ में पेंटिकल्स के साइड आगे बढ़ा जाए, अपनी लाइफ में करियर पे ध्यान दिया जाए, है ना। तो जैसे ही आप आगे बढ़े वैसे ही इनको थॉट्स में क्लैरिटी आ गई कि भाई मुझे क्या करना है, ये मैंने क्या कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड बीच में है, ये यही बता रहा है यूनिवर्स ने इनको सबक सिखाया है। होता है ना कि इंसान अगर खुद से नहीं सीखता है तो इंटरफेरेंस अगर किसी का होता है तो वो भगवान का होता है, फिर भगवान को ही अपनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब इंसान गलत डायरेक्शन में जाता है या गलत बिहेवियर किसी के साथ करता है ना, वही इनके साथ हो रहा है कि अब इंटरवेंशन अगर किसी ने किया है तो वो यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है इस वीक में। ओके, अब देखते हैं कि मून कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके थॉट्स में तो जो निगेटिविटी थी उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर, उन्होंने अभी तक जो डिसाइड नहीं किया था कि आपके साइड आगे बढ़ना है, तो इस वीक में वो डिसाइड कर रहे हैं। अभी तक अगर वो दूसरों के अनुसार चलते थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे, तो इस वीक में वो अपने थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। किसी कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बताएगा। ये थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी है ना यहाँ पे, ये कंट्रोल कर रही थी अभी तक इनको, बट अब वो इनके कंट्रोल से निकल के अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेके रखा है। ये अच्छी चीज़ है। कब तक आप किसी के कंट्रोल में रहेंगे, और खास करके कुछ नेगेटिव लोगों के कंट्रोल में। ओके, अब देखते हैं कि पेज ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे पेज के 2 कार्ड्स आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर इस वीक में, मुझे कोई मेजर स्टेप तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कोई हल्का फुल्का स्टेप ले सकते हैं। या तो वो आपको सोशल साइट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या आपको कॉल कर सकते हैं। तो यही मुझे कोई छोटा मोटा स्टेप दिख रहा है। या आपसे कॉल करके अपनी चीज़ों का उनको रिग्रेट है तो वो बता सकते हैं। तो ऐसा छोटा मोटा कोई कॉल आपको आ सकता है या मैसेज आ सकता है। जहाँ भी आपका कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों पेजेस के कार्ड है, तो ज़्यादा मेजर स्टेप की एक्सपेक्टेशंस तो आप ना ही रखें फ़िलहाल, तो ज़्यादा बेटर है। छोटे छोटे स्टेप से अपनी लाइफ चलती है। आप एकदम ही कोई बड़ा स्टेप लेते हैं तो उसके रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं, और उसकी नेगेटिव सिचुएशन में जाने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो मैं तो आपसे बोलूँगी कि आप आपकी पर्सनल हो एज वेल एज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना कि आप अगर पढ़ाई करने भी बैठते हैं तो एकदम सारा सिलेबस लेके बैठ जाएंगे तो आप कभी स्टडी नहीं कर पाएंगे, कभी उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप उस सिलेबस को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, तो आप उस सिलेबस को विद इन अ मंथ कंप्लीट कर लेंगे। और जितना भी आपको टाइम लगेगा वो सिलेबस पे डिपेंड है ना। वैसे ही आपकी लाइफ में है कि आप अगर बड़े बड़े स्टेप लेके, मेजर स्टेप लेके एकदम आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो नहीं बढ़ पाते हैं। आपको अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे स्टेप लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता। ओहो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने। आप तो भाई अपने मनी पे लग गए, फोकस करने लगे, अपने करियर पे ध्यान देने लगे। अब आपके पार्टनर के पास है चॉइसेस,
है ना। उन चॉइसेस में से चूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई यहाँ पे करना चाहूँगी, यहाँ यूनिवर्स है, यहाँ यूनिवर्स है। तो मैं पहले ही आपको क्लैरिटी दे चुकी हूँ उस चीज़ की कि किसी का इंटरवेंशन यहाँ पे हो रहा है तो वो यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। कोई थर्ड पर्सन है तो वो यूनिवर्स है, कोई थर्ड पर्सन है तो वो भगवान है, उनको ही स्टेप लेना पड़ रहा है। और सन कार्ड के साथ तो मैं बोलूँगी वो आपके साइड हैप्पीनेस लेके आना चाहते हैं, है ना। तो आप तो बहुत पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके साइड क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं उनका, मैजिशियन, ओके। और बॉटम में निकल के आया है स्टार। मैजिशियन के साथ मैं आपसे बोलूँगी कि आप भी अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लेके आइए। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं आप उनको लेके आइए। जितना आप पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लेके आएंगे, क्लैरिटी के साथ, आपको डाउट नहीं करना है खुद पे। आप दूसरों पे डाउट कर सकते हैं, बट आप जब तक खुद पे भरोसा करना नहीं सीखेंगे, लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे, है ना। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आपके सराउंडिंग में भी नेगेटिव लोग और नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार पॉजिटिव रहिए। उससे क्या रहता है, आपके सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी रहती है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करते हैं, येलो येलो कलर मुझे जब भी ज़्यादा दिखता है तो मैं तो तब भी बोलती हूँ कि आपके साइड अबंडेंस आ रहा है। यहाँ भी आप येलो येलो येलो, और सन इतना बड़ा आ गया है भाई, ऐसे तो यही पता चल रहा है भाई अबंडेंस आ रहा है आपको इस वीक में, ओके। और ये अबंडेंस आप थर्सडे तक देखना, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे इन अ पॉजिटिव वे। ये तो आपके पार्टनर की सारी एनर्जीज होगी, उनका एक्शन यही होगा कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके साइड एक्शन लेके आएंगे। आप अगर नेगेटिव रहेंगे तो उनके थॉट्स नेगेटिव रहेंगे। आप एक मिरर करेंगे एक्चुअली एक दूसरे के लिए। इसलिए आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आइए, आपके पार्टनर के थॉट्स में ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगी और वो आपके साइड मूवमेंट लेंगे। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, ओके, कि आप अपने थॉट्स को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। अब मैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखना चाहूँगी कि आपको हैंड रिटन मैसेजेस में क्या निकल के आता है। हैंड रिटन मैसेजेस से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस पिक आउट करूँगी। एज अ गाइडेंस इसको लीजिए। ओहो, अवेकनिंग, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जिस चीज़ को जैसा देखेंगे, इस मैनिफेस्टेशन कार्ड के साथ मैंने आपको बोला कि आप अगर नेगेटिव देखेंगे इस चीज़ को तो आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारी सिचुएशंस पॉजिटिव नज़र आएंगी और लोग भी आपके साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। वही कार्ड निकल के आया है, वही मैसेज आपको निकल के आया है। और देखते हैं, जॉय एंड स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं इस वीक में। कुछ सेलिब्रेशन भी करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। विजुअलाइजेशन, ओके, वही मैं बोल रही हूँ कि आप जैसा इमेजिन करेंगे, आप जैसा विजुअलाइज करेंगे तो आपके साथ भी वैसी चीज़ें होने लगती हैं। तो आपको विजुअलाइज करना है तो आपको पॉजिटिव चीज़ें करनी है, सोचना है तो पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। लव, ओहो, लव तो आ ही रहा है भाई आपके साइड। हैप्पी न्यूज़, ग्रेट। हैप्पी न्यूज़ तो मैं पहले ही यहाँ बोल चुकी हूँ आपसे सन कार्ड के साथ कि हैप्पी न्यूज़ तो आपके पास आ ही रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये भी मैं पहले आपसे बता चुकी हूँ कि इस वीक की मिड में या अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक तक आपके पास कोई तो भी पॉजिटिव सिचुएशन अराइज होगी, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है, इसी वीक में भी मिल सकती है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैजिशियन से तो आप कर ही सकते हैं मिरेकल्स। एक्सपेक्ट। और देखते हैं लास्ट कार्ड, सरेंडर फियर, ग्रेट। आपके जो फियर्स हैं, आप अभी तक अपनी लाइफ में जो फियर्स लेके बैठे हैं कि सिचुएशन वर्कआउट होगी कि नहीं, मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, ये फियर ही हैं आपके। तो आप इन फियर को दूर करिए, ओके।
ऐसा नहीं है कि आप फियर्स को दूर नहीं कर सकते, आप फियर को दूर कर सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो ये सारे जो निकल के आए हैं मैसेजेस, मैं तो इनको बोलूँगी कि आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। बस आपको अपने डायरेक्शन सही करना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ओके तो ये थी रीडिंग तुला राशि के लिए इस वीक की। और नेक्स्ट वीक की रीडिंग आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आपकी अगर कोई सजेशंस हो या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।